नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरतीज लॉजिकल वर्ल्ड में, जहां कानून को समझना होता है आसान भाषा में। आज हमारा टॉपिक है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो कि यूपीएससी और जुडिशरी दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए समझते हैं संविधान में शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हमारा संविधान एक संघात्मक व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाता है। इसका मतलब है कि भारत में शक्तियां दो स्तरों पर विभाजित हैं: केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट। यह विभाजन 7 शेड्यूल के 3 सूचियों लिस्ट में किया गया है। यूनियन लिस्ट केवल केंद्र सरकार को अधिकार है, स्टेट लिस्ट केवल राज्य सरकार को अधिकार है। कंकरेंट लिस्ट दोनों को अधिकार देता है, पर ताकतवर के टकराव की स्थिति में केंद्र की प्राथमिकता अधिक होती है। जानते हैं केंद्र सरकार के कार्यों को। फंक्शंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के पास ऐसे विषय होते हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं। इसकी मुख्य जिम्मेदारियां हैं: राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, डिफेंस एंड आर्म फोर्स, विदेश नीति, फॉरेन अफेयर्स एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, संचार और डाक व्यवस्था, टेलीकम्युनिकेशन, पोस्ट, मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली, करेंसी एंड आरबीआई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और परमाणु ऊर्जा, इंटरनेशनल ट्रेड, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, एयरपोर्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन नेशनल लेवल। एग्जाम्पल, अगर भारत को किसी दूसरे देश से समझौता करना है या युद्ध जैसी स्थिति आती है तो ये पूरे तरह से केंद्र सरकार का विषय है। अब हम राज्य सरकार के कार्य, फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को समझते हैं। राज्य सरकारें उन विषयों पर काम करती हैं जो राज्य की सीमाओं के भीतर सीमित होते हैं। इसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है पुलिस और कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स, कृषि, सिंचाई, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, स्थानीय सरकारों का प्रशासन, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, राज्य परिवहन, व्यापार और बाजार नियंत्रण। एग्जाम्पल, किसी राज्य में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो पहले राज्य पुलिस जिम्मेदार होगी। अब देखते हैं समवर्ती सूची के विषय में। कंकरेंट लिस्ट फंक्शंस। इस सूची में दोनों लोग काम करते हैं, जैसे शिक्षा, वन संरक्षण, श्रम कानून, वैवाहिक कानून जैसे कि मैरिज, डिवोर्स। लेकिन अगर केंद्र और राज्य का कानून टकराते हैं तो केंद्र का कानून मान्य होगा। आर्टिकल 254 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है। आर्टिकल 356 और सहकारी संवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कई बार केंद्र सरकार राज्य सरकार की विफलता पर कार्यवाही कर सकती है, जैसे प्रेसिडेंट्स रूल्स, आर्टिकल 356 लगाना। वर्तमान भारत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, जिसमें दोनों सरकारें मिलकर देश की प्रगति के लिए कार्य करती हैं, जैसे नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल। चलिए क्विक रिवीजन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो यूपीएससी और जुडिशरी के लिए जरूरी होते हैं। 7 शेड्यूल यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट, आर्टिकल 245 to 63 legislative relationship, important cases, state of West Bengal, यूनियन ऑफ इंडिया 1962, संघीय ढांचे की व्याख्या की गई इस केस में। एसआर बुमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग को रोकने का ये फैसला आया। तो दोस्तों, भारत में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों के आपस अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। इनका संतुलन ही हमारे संविधान का संघात्मक फेडरलिज्म की खूबी है। यदि आप यूपीएससी या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि संविधान को समझे हर भारतवासी।
मैं हूँ आरती, मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।